हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर वैंगलिन सभी साथियों के साथ में यून की जी क्वाइन फेंग लियू माई सबके बीच में खतरनाक लेवल की रेस लगने वाली है कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को लेने के लिए ईवू की टॉम में से। लेकिन यहाँ पर एक बंदा होता है जिसके पास एक मंकी था और यहाँ पर वैंगलिन को सेंस हो जाता है कि ये बंदे को तूसन ने भेजा है। और तो और यहाँ पर लियू माई और क्वाइन फेंग के साथ में वैंगलिन एक डेंजरस गेम खेलता है जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी है वो भी वैंगलिन को धोखा दे रहा है जिससे कि उसका फायदा हो सके और वो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल को किसी भी हाल में ले सके। और ये चीज वैंगलिन को रियलाइज हो जाती है, लेकिन वो इनकी से कैसे भाग गया क्योंकि वो तो लेट और सेकंड लेवल का बंदा है। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू क्योंकि ये है रेनिगेड मॉडल के एपिसोड 101 के प्रीव्यू का पूरा ब्रेकडाउन। जो वैंगलिन रहता है वो कुछ वुडन कार्विंग्स लाया हुआ था यूनकी के लिए। हर एक जो था उसमें एक बहुत हैंडसम मैन दिख रहा था। वो क्वाइटली बैठ जाता है, उसके बाद में वो बोलता नहीं है। यूनकी जो रहता है उनको ले लेता है और वो इम्प्रेस्ड हो गया था। वैंगलिन क्यूरियस नहीं था कि यहाँ पर जो यूनकी है वो क्यों आया इस जगह पर, वो थोड़ी ना ट्रांसफॉर्मेशन पर रहेगा। तो 4 सेकंड मॉडल करने रहता है, वो बहुत टाइम से जिंदा है और वैंगलिन को यहाँ पर बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो सारे के सारे आंसर ढूंढे। उसने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ कर लिया था उसको जो भी करना था, और इसलिए यहाँ पर जो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल है उसको वो नहीं चाहिए था। उसको जो चाहिए था वो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि थी वैनर की सोल। अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की सोल का पीस चाहिए। जो क्रिस्टल रहता है वो लिंक था सारी लाइफ से प्लांट सोजाकू के ऊपर। और जो वैंगलिन रहता है वो यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाह रहा था ताकि वो खुद स्ट्रांग हो सके। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसका कोई एनिमी होगा तो फिर वो उसको पक्का मार देगा, जैसे कि उसने टैंग फैमिली के साथ में किया था। उसके बाद वो नोट करता है क्वाइन फेंग को, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल उसके ऊपर लॉक थी वैंगलिन की, वो घूरे जा रहा था वो, इसलिए वैंगलिन भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो देखता है उस मास्क्ड मैन की तरफ। एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन था जिसके पास वो मंकी था, उसकी स्माइल अलग ही क्रीपी लग रही थी। इसकी वजह से वैंगलिन को यहाँ पर अजीब सा लगने लगता है। एकदम से एक लड़की आती है लियू माई, जाहिर सी बात है सुंदर तो वो है ही। वो देखती है वैंगलिन की तरफ बहुत ज्यादा कोल्डली। उन दोनों का पास कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो चुका है और इसलिए वैंगलिन यहाँ पर उससे कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। लियू माई उसको भड़काने की कोशिश करती है ली मूवान के बारे में कहकर, लेकिन वैंगलिन उससे कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या। वैंगलिन को सेंस होता है कि कुछ तो इस ओल्ड मैन में अजीब चीज है। उसको रियलाइज होता है कि कहीं ये तूसेन तो नहीं है भैया, जिससे कि वो काफी टाइम पहले मिला था। तूसेन जो रहता है उसके पास 8 स्टार एंशिएंट गॉड की पावर है, लेकिन वो उसको बस अभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको अभी भी नॉलेज चाहिए एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस की, जो कि वैंगलिन के पास में है। इसकी वजह से वैंगलिन उसका टारगेट हो सकता है। वैंगलिन नोट करता है कि जो तूसेन रहता है हो सकता है वो किसी और की बॉडी को पोजेस करे हुए हो। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक फ्री तो नहीं हुआ है। वो सोचता है कि जो कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल है हो सकता है कि वो तूसेन को वहां से ब्रेक फ्री करने में हेल्प करे। फिर एकदम से यहाँ पर जो ग्राउंड रहता है पूरा शेक हो जाता है, जो स्प्रिंट माउंटेन रहता है पूरा हिल जाता है और ज्यादा जो टॉम रहता है वो अब कोलैप्स हो चुका था और जो लोग बिना प्रोटेक्शन के थे वो भी मर चुके थे। अब आगे क्या होने वाला है, वैंगलिन बहुत ज्यादा डेंजरस जगह में। सब तो दुश्मन है उसकी, यूनकी उसका फायदा उठाना चाहता है। लियू माई दुश्मन है, क्वाइन फेंग दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन तो वो ओल्ड मैन है जो कि तूसेन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जिसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। इस टॉम के अंदर जाना ऐसा ही है जैसे कि मान के चलो वैंगलिन एक रूम में जा रहा हो जहां पर कि उसके बहुत सारे एनिमीज भरे हुए हैं, तो वो क्या क्या कर पाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर इस कोलैप्स की वजह से जो डेथ्स रहती हैं उससे एक चेन रिएक्शन हो जाता है। कुछ लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, कल्टीवेटर्स थे प्लांट सोजाकू के ऊपर, वो भी एकदम से मरना शुरू हो जाते हैं। थैंकफुली ज्यादा दर पे लाइफ्स नहीं जा रही थी, लेकिन अगर कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल कोलैप्स हो गया उसकी वजह से पूरा जो प्लांट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसी दौरान माउंट सोजाकू के अंदर जो मैड कल्टीवेटर ज़ूकीजी था वो यहाँ पर हंसने में लगा हुआ था। उसको बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे सब कुछ देखने में। वो कहता है अभी तो एक और बड़ा गेम शुरू करने वाला हूँ मैं। वो वेट कर रहा था क्वाइन फेंग का, जिससे कि वो अपने स्पेशल ट्रेजर को इस्तेमाल करे, इससे कि यहाँ पर रियल चीज हो जाएगी। वहीं जो स्प्लिट माउंटेन रहता है वहाँ पर क्रैक्स जो रहते हैं उस जायंट डोर के ऊपर फाइनली आने लगते हैं। उनकी पहला मूव करता है उस डोर के ऊपर अटैक करके अपनी मैजिकल स्ट्रॉ हेड से, जो कि ग्लोइंग टैटूज में बाहर लगाए थे। तो 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के मेंबर जो रहते हैं वो भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो क्रीपी ओल्ड मैन रहता है वो एक डार्क स्पेल को विस्पर करता है और यहाँ पर जो बंदे रहते हैं 2 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के, वो वहीं के वहीं एक्सप्लोड हो जाते हैं। उनकी जो बॉडीज रहती है उनका वो इस्तेमाल करता है इससे कि एक्सप्लोजन से वो डोर जो है वो और ज्यादा डैमेज हो जाए। वैंगलिन स्पेल को रिकॉग्नाइज कर जाता है। ये था 6 डिजायर डेविल लॉर्ड का स्पेल, इससे क्यों कंफर्म करता है कि ये जो बंदा है वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत सारे और लोग जो रहते हैं वो क्रैक डोर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर था एक बहुत बड़ा समुद्र गोल्डन कलर का, और दूर आई पर एक गोल्डन कलर का आइलैंड भी था जहां पर कि एक पैलेस था जो कि जगमगा रहा था। सब उसकी तरफ जाते हैं टॉप स्पीड में, यूनकी, ओल्ड मैन, मंकी, क्वाइन फेंग, लियू माई और वैंगलिन भी। अब जैसे जैसे पैलेस को अप्रोच करते हैं, लिटिल मंकी को फेंक देता है ओल्ड मैन आगे की तरफ,
जिससे कि लिटिल मंकी जो रहता है यूनिकिसी से पहले पहुंच जाए। लेकिन एकदम से जो पैलेस रहता है उसमें शॉक वेव निकलती है लाइट की, जिससे कि वो सब दूर की तरफ फेंक जाते हैं। एक पल बाद एक पावरफुल मैन जो कि गोल्डन आर्मर में था, उसके हाथ में थी एक जॉइंट गोल्डन स्वॉर्ड, उस पैलेस से निकलता है। एक सिंगल बार वो अपनी स्वॉर्ड को लहराता है और वहां पर एक बहुत बड़ा समुद्र बन जाता है वेव्स का, जो कि पूरे आइलैंड को अपने अंदर निकल लेता है। उसके बाद वो अटैक करता है यूनिकिसी के ऊपर और वो सीधे समुद्र में जाकर घलता है। जो गोल्डन वॉरियर रहता है उसके बाद देखते हैं मंकी और ओल्ड मैन की तरफ। हालांकि उन लोग एक साथ चल रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही अटैक करता है। जो ओल्ड मैन रहता है वो एक शैडो स्पिरिट को आगे की तरफ भेजता है, जिससे कि जो स्वॉर्ड रहती है ब्लॉक हो जाती है। वॉरियर इससे इंप्रेस हो जाता है, उसको जाने देता है। फैंग को रियलाइज होता है कि कुछ तो यहाँ पर क्लेवर चीजें होने में लगी हुई हैं। जो वॉरियर रहता है वो लोगों को टेस्ट कर रहा है और सिर्फ जो लोग उसकी तलवार का सामना कर सकते हैं वही अंदर जा सकते हैं। तो जाऊ रहती है, वो भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। अब बारी थी वैंग लिन की। वैंग लिन, क्वाइन फेंग और लियू माई सब कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट को पार कर सकें। आगे जाने के लिए उन पावरफुल स्वॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। सबको पता थी ये बात कि इजी तो नहीं होने वाला है, इसलिए क्वाइन फेंग कहता है कि चलो मिलकर काम करते हैं, इससे कि हम इसको ब्लॉक कर सकें। वैंग लिन एग्री करता है, लेकिन वो यहाँ पर उनके साथ गेम खेलने वाला था। वो ऑफर करता है कि मैं पहले जाऊंगा। क्वाइन फेंग ये देखकर सरप्राइज रह जाता है। नॉर्मली पहले जाने का मतलब होता है कि पूरी फुल हिट लेना अपने ऊपर, और यहाँ पर हो सकता है कि क्वाइन फेंग और जो लियू माई रहती हैं वो उसको धोखा भी देना है। क्वाइन फेंग यहाँ पर शक करता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचता है कि मैं सीक्रेटली वैंग को मार दूंगा जिस टाइम पर यहाँ पर उथल पुथल मचेगी, और उसका जो पावरफुल 1 बिलियन सोल फ्लैग उसको भी वो ले लेगा। अब जैसे जैसे वो लोग अप्रोच करते हैं, जो गोल्डन आर्मर्ड मैन रहता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो वेव रहती है एनर्जी की उसको वो छोड़ देता है। वैंग लिन को यहाँ पर प्रेशर महसूस होता है हल्का, जैसे कि मान के लो उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा हो, खून जो रहता है उसके माउथ से निकलने लगता है। उसी दौरान क्वाइन फेंग तैयार हो जाता है स्ट्राइक करने के लिए वैंग लिन के ऊपर। लेकिन जो वैंग लिन रहता है उसको पहले से पता थी कि क्वाइन फेंग ऐसा कुछ करने वाला है। वैंग लिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है और एक मैजिकल पैगोडा का इस्तेमाल करता है, जिससे कि थोड़े टाइम के लिए वेव्स निकलती है असेंडेंट लेवल की डिवाइन एनर्जी की, जिससे कि यहाँ पर स्वॉर्ड एनर्जी रहती है वो पॉज हो जाए थोड़ा टाइम के लिए। तो क्वाइन फेंग रहता है वो आगे की तरफ आता है हेल्प करने के लिए, लेकिन जो वैंग लिन रहता है हल्के पीछे की तरफ हट जाता है। वो श्योर करता है कि वो 100 फीट के अंदर ही अंदर रहे क्वाइन फेंग के। ये एक ट्रैप था। वैंग लिन ने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ नोटिस कर लिया था। जो गोल्डन आर्मर्ड मैन की स्वॉर्ड रहती है वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर ही अटैक करेगी हर एक ग्रुप में, जो भी सबसे ज्यादा पास होगा। जो क्वाइन फेंग रहता है वो थोड़ा पास में आता है, स्वॉर्ड एनर्जी रहती है अब वैंग लिन से हटकर उसके ऊपर लॉक हो जाती है। जो अटैक रहता है पूरा चला जाता है क्वाइन फेंग के ऊपर, जिससे कि उसको अपने खुद के ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है इसको ब्लॉक करने के लिए। वहीं जो वैंग लिन रहता है वो आराम से यहाँ से निकल जाता है बिना किसी चोट के। वैंग लिन को समझ में आ गई थी कि यहाँ पर क्वाइन फेंग का प्लान क्या है, और उसने उसके प्लान को उसी के ऊपर उल्टा कर दिया था। लियू माई उसको पीछे देख रही थी, उसको समझ में आ जाता है कुछ तो यहाँ पर गलत है और वैंग लिन के पीछे वो चली जाती है। उसका जो गोल्डन आर्मर मैन रहता है वो देखता है वैंग लिन और लियू माई को एक न्यू पेयर की तरह, इसलिए वो एक और अटैक करता है और एक बार दोनों की अटैक करता है। वैंग लिन को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन वो 100 फीट के अंदर ही अंदर रहता है लियू माई के, जिससे कि स्वॉर्ड वेव रहती है वो टारगेट उसको करने लगती है। लियू माई नोटिस करती है कुछ ज्यादा ही देर, इसलिए वो कोशिश करती है कि वो स्विच कर सके प्लेसेस वैंग लिन के साथ में, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जो ट्रैप रहता है वो सेड हो चुका था। इस तरीके से वो वैंग लिन रहता है क्वाइन फेंग और लियू माई दोनों को बहुत कर्रा वाला सबक सिखाता है। जैसे जैसे लियू माई वहां से भागने की कोशिश करती है, इससे कि जो गोल्डन वॉरियर रहता है उसकी स्वॉर्ड एनर्जी उसमें हिट ना कर जाए, वैंग लिन अपनी टाइम डोमेन कार्विंग का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो लियू माई को स्लो कर सके, जिससे कि वो उसके साथ में प्लेस चेंज कर सके। अब जो स्वॉर्ड एनर्जी रहती है फिर से लियू माई को टायर्ड करने लगती है, और ये श्योर करने के लिए कि वो यहाँ पर डॉज ना करे, वैंग लिन एक और पावरफुल रेस्ट्रिक्शन टेक्निक लगाया था उसके ऊपर। उसके बाद वो खुद चला जाता है सी के अंदर, जहाँ पर कि वो पैलेस ग्लो कर रहा था। लेकिन सी के अंदर भी सेफ नहीं था सब कुछ। वहां पर एक मैसिव जो स्वॉर्ड वेव रहती है उसके पीछे पीछे आती है, जो समुद्र रहता है उसको नहीं रोक पाता है, और वो वाटर को चीरते हुए सीधे वैंग लिन की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर वैंग लिन ऑलरेडी खून से सना हुआ तो था और दर्द भी उसको बहुत हो रहा था, इसलिए वो एक पावरफुल एक्स को निकालता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद वो इस्तेमाल करता है जाओई की डिवाइन सेंस को पैगोडा में से, जिससे कि वो स्वॉर्ड एनर्जी को रोक सके सिर्फ इतना टाइम के लिए, जिससे कि वो आराम से उस पैलेस तक सेफली पहुंच सके। अंदर बहुत ज्यादा वो इंजर्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से फोकस था। वैंग लिन एक हीलिंग पिल को ले लेता है और यहाँ तक कि जो सेलेस्टियल जेड रहता है उसका भी इस्तेमाल करता है, इससे कि वो रिकवर हो सके। एक बार वो रिकवर हो जाता है, वो और ज़्यादा चला जाता है इस मिस्टीरियस पैलेस के। उसी दौरान जो लियू माई रहती है वो वहाँ से निकल आती है स्वॉर्ड अटैक से ऐसे करके, अपनी पावरफुल व्हाइट रिबन का इस्तेमाल करके। और जो क्वाइन फेंग रहता है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, कि उसको गुस्सा आ रहा था। वो कहता है मैं वैंग लिन से बदला तो जरूर लूंगा, लेकिन लियू माई उसके ऊपर गुस्सा दिखाती है। वो कहती है कि तुमने उसको धोखा दिया था, इसलिए पूरा प्लान खराब हो गया है।
क्वान फेंग जो रहता है वो ल्यू माई की वो ब्लेम डालता है, लेकिन वो उसको रिमाइंड करती है कि जो यून कीजी है वो अभी भी वैंगलिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल डालेगा, जिससे कि हो सकता है वैंगलिन यहाँ पर सक्सेसफुल ना हो पाए। अब पैलेस के अंदर जो वैंगलिन रहता है उसको मिल जाता है एक बहुत लंबा सा हॉलवे, जहाँ पर की अलग ही तरीके के लैंप्स लगे हुए थे जो कि बहुत डेंजरस लग रहे थे देखने में। अब जैसे जैसे वो बिल्कुल सतर्क रहकर अंदर की तरफ जाता है, उसको मिलता है एक जायंट टावर जिसके ऊपर थी थ्रोन। उसके ऊपर बैठा हुआ था एक मैजेस्टिक मिडिल एज मैन जिसके की काले बाल थे। वो था फर्स्ट सुजाकू, साफ साफ तौर पे मर चुका था, लेकिन उसमें से अभी भी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। वो उनके सामने तैरने में लगा हुआ था पर्पल ग्लोइंग ऑर्ब के साथ में, जो कि था कल्टिवेशन प्लांट क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब, वैंगलिन को अपने खुद का सोल पीस अंदर महसूस नहीं हो रहा था। एकदम से उनकी जू की जो आवाज रहती है उसको बुलाती है, वो उससे कहती है कि वैंगलिन अंदर आ जाओ। अंदर वैंगलिन देखता है यूनकी को, जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, खून से सना हुआ था। वो कहता है कि वो यहाँ पर ट्रैप हो चुका है उस डेंजरस ओल्ड मैन की फॉर्मेशन की वजह से। इसी वो वैंगलिन से कहता है कि तुम जाकर उस क्रिस्टल को लो जिससे कि प्लांट सेव हो सके। लेकिन वैंगलिन को यहाँ पर शक हो जाता है। वो हेल्प करने की बजाय पीछे की तरफ हटने लगता है हॉलवे के। उसको यहाँ पे महसूस हो रहा था कि कुछ तो यहाँ पर अजीब है। यूनकी इसको हाल क्या ब्लॉक कर देता है, उससे डिमांड करता है। वैंगलिन कामली अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को बुलाता है और कोडली कहता है कि जूनियर अभी तक मरना नहीं चाहता है। वैंगलिन को पता चल गई थी ये बात कि ये ट्रैप है और वो रेडी था फाइट करने के, लेकिन सामने बंदा असेंडेंट की लेट फेस पे है और जो ओल्ड मैन है वो तो यूनकी से भी ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों उसके पीछे पड़ जाएंगे उसको मारने के लिए। तब कैसे वैंगलिन बचेगा यहाँ पर, वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियो आएगी अगले हफ्ते।